के दिन भगवान शंकर ने माता पार्वती को ये वचन दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। माता पार्वती ने घोर तपस्या की शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो आज के दिन भगवान शंकर ने ये कहा था कि मैं करूंगा। आपकी तपस्या सफल हुई। आज के दिन माता पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रकट हुए थे। माता पार्वती ने कहा, शंकर जी ने कहा कि आपने 10,000 वर्षों तक जो घोर तप किया है, इससे हम बहुत प्रसन्न हुए। बताओ क्या चाहती हो? माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ हम आपको अपने पति के रूप में चाहते हैं। शंकर जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो आज के दिन यदि कोई सच्ची भावना भगवान को आज के दिन संसार की वस्तुएं ना मांग कर आज भगवान से भगवान को मांग लिया जाए तो भगवान भी मिल जाएंगे। आज वो दिन है जब भगवान को मांगना चाहिए। भगवान से भगवान को मांगो। कोई धन दौलत की चाहत नहीं। हे प्रभु आप मिल गए तो फिर क्या चाहिए? चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? भगवान ही हमसे प्यार करने लग जाएं। जो भक्त भगवान से प्यार करता है वो भक्त ठीक है, प्यार कर रहे हैं आप भगवान से, पर धन्य है उस भक्त की भक्ति कि आपके प्रेम ने भगवान को भी खींच लिया और भगवान भी हमसे प्यार करने लग जाएं और भगवान मिल जाएं तो फिर क्या चाहिए? इसलिए कुछ दुनियादारी ना मांगो, भगवान से भगवान को मांगो। आज हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हरी चीज को कुल मिला के हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि प्रकृति को देखो, प्रकृति को देखो कितनी सुंदर है। वृक्ष लगाओ, हरियाली बचाओ। आजकल लोग आर्टिफिशियल हरियाली बना लेते हैं, है ना। ओरिजिनल रखो तो ज़्यादा अच्छा। अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाओ, अपने आसपास के पार्कों में उसे हरा भरा बनाए रखने की कोशिश करते रहो, है ना। अच्छा एक बात बताएं, आप कितने भी टेंशन में हो, कितने भी आप डिप्रेशन में हो, जब हरियाली आप देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, शांत हो जाता। हरी भरी चीज़ें, आप बहुत टेंशन में है, गुस्से में है, आप किसी पार्क में चले जाइए जहाँ ज़्यादा हरियाली हो, पुष्प खिले हों सुंदर, वहाँ थोड़ी देर के लिए आप अपनी टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा वहाँ। मतलब ये जो प्रकृति है ना, इसलिए हमारे साधु संत ऋषि मुनि सब प्रकृति में रहते थे, खुले आसमान में, जंगल में, घास की गुटिया बना के, बिना आधुनिक दुनिया के सुख को लिए बिना वो जंगल में रहकर अपना भजन करते थे। ये प्रकृति बहुत खूबसूरत है। कोई इसकी खूबसूरती गहराई से देखे तो सही, अद्भुत है ये संसार, ईश्वर की बनाई सृष्टि अद्भुत है। इसलिए देखो ना, भगवान ने कितना सुंदर कलर किया है, देखो इसका कलर कितना सुंदर है, क्या बात है। गुलाब कितना सुंदर, देखो। फिर कमल को देखो, पिंक कर दिया, यहाँ लाल कर दिया, यहाँ पिंक, और ये तुलसी देखिए हरी है। कितने सुंदर कलर है ना ईश्वर के पास, प्रकृति के पास। अद्भुत श्रृंगार करते हैं भगवान प्रकृति का। इसलिए आप भी प्रकृति से प्यार कीजिए, हरियाली से प्यार कीजिए। घर के आसपास पेड़ पौधे लगाइए, घर के आसपास हरा भरा माहौल रखिए, ताकि आप टेंशन में ज़्यादा ना जाएं, डिप्रेशन में ना जाएं। हरी भरी चीज़ देख के मन प्रसन्न हो जाता है।
इस कथा में आप सभी लोग आए हैं। हमारी मैया श्रीमती शारदा देवी, श्रीमान सुभाष सुनीता रस्तोगी जी, अश्वनी नूपुर नितेश निवेदिता दिल्ली नांगलोई से हैं। आप बड़े भाव से कथा का रसपान करते हुए मैं आपको ये निवेदन करूं सबको कि जो व्यक्ति भागवत सुनेगा उसकी जो इच्छाएं हैं भागवत जी निश्चित पूरी करेंगे, जरूर पूरी करेंगे। श्रीमती विद्यावती चंद्रिका दुबे जी, श्री पुत्री नीलम दुबे, महक जी, समस्त दुबे परिवार दिल्ली से हैं। आपका भी बहुत बहुत वंदन। आप जो कामना लेकर बैठे हैं भागवत जी सबकी वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। आज हम भगवान का उत्सव मनाएंगे, जन्मोत्सव। भगवान का जन्म इस धरती पर क्यों हुआ, क्या करने आए भगवान? भगवान का जन्म क्यों होता है संसार में, बताइए मुझे। भगवान क्यों आते हैं? कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर। क्या जरूरत थी? क्या रावण को भगवान का कोई भक्त नहीं मार सकता था? क्या रावण को हनुमान जी नहीं मार सकते थे? मार सकते थे। सुग्रीव भी मार सकते थे। बाली ने कांख में दवाई रखा था, थोड़ा और दवा देता, वहीं निपट जाता। रावण को मारना बहुत कठिन नहीं था। क्यों? कंस को मारना कठिन था क्या? कंस के लिए भगवान नहीं आए, रावण के लिए भगवान नहीं आए। आप बताओ भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान क्यों आते हैं बताइए? हैं? हाँ, पीछे वाले बताओ भगवान का अवतार क्यों होता है? मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत। बताओ भगवान का अवतार क्यों होता है? बता दो मेरी माँ, बताओ। अच्छा, मोबाइल पे हो गई बात? नहीं, कर लो पंचायत, कर लो कर लो। हो गई तो बताना, फिर हम सुनाएंगे। मैया सुन रही हो ना माँ? कौन कौन सुन रहा है? कौन कौन सुन रहे हैं भाई? सब सुन रहे हैं? तो बताओ भगवान का अवतार क्यों हुआ धरती पर? क्या करने आए राम जी और क्या करने आए कृष्ण जी? क्या रावण को मारने आए राम जी? क्या कंस को मारने आए कृष्ण जी? क्यों? क्या हिरण्याक्ष, क्या हिरण्यकश्यपु को मारने आए थे नरसिंह भगवान? नहीं। उत्तर सही ये है कि भगवान का उद्देश्य रावण जैसे दुष्टों को मारना तो देखो बाद का विषय है। आए हैं तो ये भी होगा, होगा ही ये सब। उद्देश्य मुख्य ये है, भगवान इसलिए आते हैं इस धरती पर कि वो ये बता सकें कि मर्यादा किसे कहते। राम जी ना आए होते तो मर्यादा किसे कहते हैं हम कैसे जानते? हम कैसे कहते कि भाई कैसा होना चाहिए? तो आज हम कहते हैं भाई भरत जैसा होना चाहिए। राम जी नहीं आते तो भरत जैसी भाई की मर्यादा की स्थापना ही ना होती। यदि राम जी ना होते तो ऐसा बेटा कौन है जो अपने माँ बाप के कहने से वनवास चला गया हो? इतना आज्ञाकारी बेटा। आज हम उदाहरण देते हैं कि इतना आज्ञाकारी बेटा कौन? राम जैसा। राम जी तुरंत माँ बाप की आज्ञा मानकर चले गए। माँ बाप की आज्ञा की मर्यादा को स्थापित करना था, इसलिए मेरे राम को इस धरती पे आकर के लीलाएं करनी पड़ी। और हम सभी पापी उनके आचरण को कुछ उतार लें ताकि हमारा भी उद्धार हो सके, इसलिए राम जी आए। कृष्ण जी नहीं आते तो गीता हमारे बीच में कैसे आती? कंस को मारना उद्देश्य नहीं था कृष्ण अवतार का, गीता को प्रकट करना था मुख्य उद्देश्य के। आने वाले युगों में लोगों के पास हम तक पहुंचने का कोई अवलंब तो रहे, सहारा तो रहे।
तो वो ज्ञान के रूप में गीता को प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान को आना पड़ा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को बार बार आना पड़ा। आज भगवान राम की भी कथा हम सुनाएंगे और भगवान कृष्ण की कथा भी सुनाएंगे। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ। इनके यहाँ आगे चलकर भगवान ऋषभदेव जी हुए, जो 24 अवतारों में एक अवतार हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। इन्हीं के बच्चे हुए हैं भरत, जिन्होंने राजा रघुगण को उपदेश दिया और उनके अज्ञान का हरण किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान करते हैं। नरक 28 प्रकार के होते हैं। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में चला जाता है। भगवान का नाम लेकर ही बचा जा सकता है। भगवान का नाम लेकर अजामिल भवसागर से पार कर गया। इसलिए नाम तो जपना है, पर शर्त है कि श्रद्धा से जपना है, प्रेम से जपना है। फॉर्मेलिटी नहीं कि मन कहीं है यहाँ वहाँ नजरें हैं, कहीं पे नजरें कहीं पे निशाना, ऐसा नहीं। भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम हो और फिर एक नाम कोई जपे तो कल्याण कर जाता है। इसलिए नाम जप करने वाले साधकों को प्रेम का ध्यान रखना चाहिए। आप भगवान से प्रेम करें, भगवान में विश्वास रखते हैं, यही आपकी पूजा है। अब हम नाम तो खूब जप रहे हैं पर विश्वास तो है ही नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। नाम की शर्त है, नाम तो जपना है भगवान का, पर किससे जपना है? विश्वास से। किसके साथ जपना है? विश्वास के संग जपना है। आप में से कितनों को भगवान पे पूरा विश्वास है? क्या विश्वास है आपको? विश्वास है भगवान को तो आएंगे भगवान। विश्वास जरूरी है। आपको विश्वास है, ठीक है, होना चाहिए, परंतु कितना हो? जितना विश्वास माता शबरी को था कि राम जी जरूर आएंगे, राम जी जरूर आएंगे। जितना विश्वास नरसिंह मेहता को था कि सांवरा जरूर आएगा। ये क्या है मेरी मां? विश्वास। विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान पर विश्वास रखिए। मेरा भगवान के सिवा कोई सहारा नहीं। द्रौपदी ने विश्वास से पुकारा, भगवान आए। प्रहलाद ने विश्वास से पुकारा, भगवान खंबा चीर कर आए। यदि उस क्वालिटी का, उस कोटि का यदि विश्वास हमारे और आपके अंदर आ जाए तो हमारे लिए भी भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो सकते हैं। लेकिन वो विश्वास तो हो, वो विश्वास तो नहीं जम पा रहा है। पल भर में हम इसे पुकारते हैं, पल भर में उसे पुकार लेते हैं। विश्वास हाँ पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। यदि विश्वास है तो भगवान कभी किसी भक्त के विश्वास को तोड़ते नहीं हैं, टूटने नहीं देते। इसलिए आपको क्या करना होगा? केवल विश्वास। यदि विश्वास से द्रौपदी ने पुकारा तो विश्वास से द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान ने उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया। यही है कि यदि विश्वास से हम पुकारेंगे
तो भगवान हमारे विश्वास को भी टूटने नहीं देंगे। बस इतना विश्वास बनाए रखना। पर भगवान पर विश्वास नहीं करते। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भागवत क्यों सुननी चाहिए, क्या फायदा है? भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्या फायदा है? भगवान के मंदिर क्यों जाना चाहिए, क्या फायदा है? वो बोलता गया कि कथा सुनने से क्या फायदा है, मंदिर जाने से क्या फायदा है, भगवान से प्रेम करने में, भक्ति करने में क्या फायदा है। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया थोड़ी देर तक। थोड़ी देर बाद उसने अपने जेब से सिगरेट निकाली और मुंह में रख के जलाने लग गया। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा ये सिगरेट आप कब से पी रहे हैं? बोले बचपन से। हमने कहा सिगरेट पीने के क्या फायदे हैं? हमने उनसे पूछा कि आप सिगरेट बचपन से पी रहे हैं, बताइए सिगरेट पीने से क्या फायदा होता है? उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं है। हमने कहा जब बिना फायदे के तुम सिगरेट पी सकते हो तो थोड़ी देर के लिए फायदा और हानि किनारे रख के भगवान की आराधना क्यों नहीं कर लेते? जो फायदा होगा वो तो दिख ही जाएगा, कहने की जरूरत क्या है? बिना फायदे के आदमी सिगरेट पीता है। शराब पीने में क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, फिर भी लोग पीते हैं। जब बिना फायदे के तुम सिगरेट पी सकते हो, बीड़ी तंबाकू खा सकते हो, शराब पी सकते हो, तो थोड़ी देर के लिए फायदा को किनारे रख के भगवान की आराधना क्यों नहीं कर सकते? सत्संग क्यों नहीं कर सकते? फायदा के लिए नहीं, भगवान की भक्ति फायदा के लिए नहीं करना, फायदा के लिए नहीं। भगवान की भक्ति से तो ये फायदा होता है कि हमारा लोक से परलोक सवर जाता है। वो फायदा आपको दिखेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। हम लोग आज करते हैं, आज ही फायदा चाहते हैं कि आज हमने एक माला कर ली, अब हमें आज ही फायदा होना चाहिए। नहीं होता फायदा तो लोग शिकायत करते हैं, बड़ी पूजा की भगवान की, कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। तो भगवान की पूजा फायदे के लिए ना करो। स्वार्थ रखकर भक्ति करोगे तो वो भक्ति ज्यादा दिन टिकेगी ही नहीं। स्वार्थ खत्म, स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, भक्ति खत्म हो जाएगी। भगवान से बताओ, सुदामा जी ने प्रेम किया, क्या फायदा था सुदामा को? भीख मांगते थे, कई बार तो उनका चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान से प्रेम। अच्छा ये बताओ, एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, क्या फायदा है आपका बेटे से प्यार करने में? मैया जितनी बैठी हैं बताएंगी, मैया ओ मेरी माँ, ये मैया पंचायत नहीं खत्म हो रही, 1 घंटे से लगी है? जब हमारी नजर जाती है तो मोबाइल पे ही लगी रहती है मैया। नहीं छूट रहा मोबाइल, कर लो थोड़ी और बतिया लो, बाकी समय तो फुर्सत मिलती नहीं होगी, यही मिली है फुर्सत प्रपंच करने की। है ना? मैया सुनो, आप में से कितनी माँ ऐसी हैं जो अपने बेटों से प्यार करती हैं? हाथ उठा लो। जो माँ अपने बेटे से प्यार करती है हाथ उठाएगी वो माँ। उठाओ। पीछे वाली माँ नहीं करती क्या? करती हो तो ये बताओ, बेटे से प्यार करती हो तो फायदा क्या है? बेटे से प्यार करने में माँ का क्या फायदा होता है? उत्तर दो मेरी माँ। कोई फायदा नहीं है। फिर भी माँ प्यार करती है कि नहीं? हाँ या ना? जैसे बिना फायदे के माँ अपने बेटे से प्यार करती है ना, उसी तरह बिना फायदा देखे भक्त को भगवान से प्यार करना चाहिए।
तब जाकर वो भक्ति सफल होगी। और यदि आपने स्वार्थ से प्यार किया, कोई फायदा रख के प्यार किया कि ये फायदा होगा तो फिर ठीक है, भगवान की भक्ति से फायदा होता है, काम बिगड़े बनते हैं, ये सत्य है, लेकिन स्वार्थ रखना नहीं चाहिए। वो होगा, होता चलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तो काम करते हैं, सारा फायदा भी होता है, काम भी बनते हैं, भगवान की कृपा से आदमी निश्चिंत हो जाता है, सब काम बनाते हैं भगवान। पर फिर भी भगवान सब करते हैं, फिर भी मूल में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मूल में प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल जो है, वेश जो है, वो स्वार्थ का वेश ना हो, वो प्रेम का वेश तैयार करो। भगवान से भक्त का जुड़ाव, भक्त और भगवान के बीच में प्रेम हो, स्वार्थ ना हो। यदि स्वार्थ है, चलो जब तक आपका स्वार्थ पूरा हुआ तब तक भगवान की आपने पूजा अर्चना की, माना। यदि हो ना, भगवान ना करे, आपका कोई विश्वास टूट गया, माना कि आपका कोई काम नहीं हुआ, तो आप कहेंगे लो हमारा तो भगवान ने काम नहीं किया, पहले मानते थे भगवान को, अब नहीं मानते। ये बातें वही लोग कहते हैं जो स्वार्थ रख के भगवान के करीब गए हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए बीच में स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम होना चाहिए। जैसे माँ बेटे से प्रेम करती है, कोई स्वार्थ नहीं। जो बेटा अपनी माँ को मारता है ना साहब, जो बेटा अपनी माँ को गालियां देता है, उस बेटे के लिए भी माँ के अंदर कहीं ना कहीं प्रेम होता है। बेटा माँ को गालियां दे, लाठियों से मारे, तो भी कहीं ना कहीं दिल में किसी कोने में माँ के अंदर बच्चे के लिए ममता होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ये माँ होती है। जितना बेटा, देखो कुछ बेटे, यदि कोई बेटा अपनी माँ को मारने लग जाए लाठियों से, और बेटा भी मार के खड़ा ही हुआ है अपनी माँ को, और तभी कोई आए और उसके बेटे को मारने लग जाए, तो माँ तुरंत जाके लाठी पकड़ लेगी, मेरे बेटे को ना मारो भैया, ना मारो, उसने भले मुझे मारा, कोई बात नहीं, उसने भले मुझे गालियाँ दी, अपमान किया, पर माँ तो करुणा की मूर्ति है, कहीं ना कहीं कोने में ममता होती ही होती है। कोई स्वार्थ नहीं है माँ का बेटे से। पढ़ाती है, लिखाती है, चलना सिखाती है, प्यार दुलार क्या ना करती, पेट फड़वा लेती है बच्चे के लिए। कि माँ को पता चल जाए कि बेटे की किडनी खराब हो गई है, तो माँ तुरंत बिना मिनट लगाए, बिना सेकंड लगाए कह देगी कि मेरी किडनी डाल दो बच्चे को। यदि डॉक्टर बोले दोनों खराब हो गई हैं, तो माँ ही एक ऐसी है जो ये कह सकती है मेरी दोनों निकाल दो, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मेरा बेटा जीता रहे। ये केवल माँ कर सकती है, हो सकता है बाप भी कर दे, हो सकता है बाप भी कर दे, परंतु माँ के लिए ये संभावनाएं ज्यादा हैं। क्यों जी? सही है क्या? हम सही कह रहे हैं? जैसे माँ अपने बच्चे के लिए मरना भी पसंद करती है, इतना प्यार है माँ को बेटों से। काश इतना प्यार किसी का भगवान से हो जाए बिना स्वार्थ के, तो वो खुद चलता फिरता भगवान हो जाएगा, उसका प्रेम उसे भगवान बना देगा। मधुरिमा कंठ में ना होती तो कंठ विष बन गया होता, वेदना हृदय को ना छलती तो हृदय पाषाण बन गया होता, वासना प्रेम को ना छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। याचना मीन्स इच्छा, ये इच्छाएं ही तो हमें भगवान से दूर रखती हैं। इसलिए भगवान और भक्त के बीच में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, पहले बताओ कि भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होना चाहिए। आप बताओ मैया, पंचायती मैया बताएंगी, बताओ भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, बताओ। कोई नहीं बताएगा, मैया बताएंगी क्या नहीं होना चाहिए।
हैं? लो, अच्छा आप तो पंचायत में लगी थी। चलो आप बताओ दादाजी, आगे वाले दादाजी बताएंगे, सबसे आगे बैठे, बताओ भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, बताओ, बैठे बैठे बताओ, क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, आप सब लोग बताओ क्या नहीं होना चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में क्या ना हो, स्वार्थ। और क्या होना चाहिए आप बताइए, सब बताओ। प्रेम। भगवान और भक्त के बीच में स्वार्थ ना हो, प्रेम हो। कैसा प्रेम हो? माँ की तरह प्रेम हो, जैसे माँ बेटे से प्यार करती है, वो वाला प्यार होना चाहिए। निष्कलंक, निष्कपट, निस्वार्थ। ये प्रेम मीराबाई ने किया था भगवान से, कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए? जब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा तो प्रहलाद जी से पूछा कि बेटा प्रहलाद बताओ, मैं तुम्हारे लिए खंबे चीर के आया हूँ, अवतार लिया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर भगवान से यही कहा, हे प्रभु मेरे अंदर कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दे दो। मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दो। मतलब मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना। इसका अर्थ जानते हैं क्या हुआ? हे प्रभु मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो भगवान से ये कह देता है कि प्रभु मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना, कुछ मांगना ही ना पड़े, भगवान कहते हैं अच्छा, तो भगवान फिर इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि मांगना ही नहीं पड़ेगा। फिर कभी इतना दे दिया, मांगेगा तो उतना ही उतना मांगेगा, और मांगना ही ना पड़े तो फिर इतना दे देंगे कि मांगना ही नहीं पड़ेगा। तो भगवान से कभी कुछ मांगना ही ना पड़े। क्या मांगते हो? भगवान से यही कहो, हे नाथ मैं आपसे कभी कुछ ना चाहूं, मैं अगर मांगूं तुझे तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। यदि मैंने कुछ मांग लिया तो ये तो मजदूरी है कि मैंने पूजा की और अब बदले में हे भगवान दो, ये तो मजदूरों का काम है। ये किसका काम है? तो मजदूरों का काम है कि दिन भर काम किए, चलो भैया शाम हो गई, चलो हमारा हिसाब कर दो। जैसे आप लोग 16 सोमवार व्रत करती हो, 17वीं सोमवार शंकर जी के बाद हिसाब किताब करने चली जाती हो। हाँ शंकर जी, बहू के बेटा ही होना चाहिए। ये आपका स्वार्थ आ गया। अब भगवान बेटा चाहिए दे देंगे, बेटा तो मिल जाएगा, लेकिन आपका हिसाब किताब खत्म हो गया, क्लोज। अब आपका कोई संबंध नहीं। संबंध भगवान से बने तो जहां स्वार्थ है वहां क्या संबंध बनेगा? जहां स्वार्थ नहीं है वहीं तो संबंध बनेगा। इसलिए भगवान की भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, निष्काम निस्वार्थ। भगवान ने श्री अजामिल को केवल भगवान की भक्ति के बल पर उनकी गति हुई। नाम जपो पर स्वार्थ ना हो, प्रेम हो। अजामिल का प्रेम जागा तो उनकी सदगति हुई। आप भी प्रेम जगाइए, आपकी भी होगी। एक बार अपमान हो गया गुरुजी का इंद्र के द्वारा, गुरुजी नाराज होकर चले गए। विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की। इंद्र बलवान हो गए और यज्ञ किया तो राक्षसों को भी गुरुजी ने आहुति दे दी। गुरुजी का सिर काट दिया इंद्र ने। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, 4 लोगों में बांट दी। स्त्री में जो आज रज के रूप में दिखाई पड़ती है, रजस्वला, वो ब्रह्म हत्या है, इंद्र के द्वारा दी गई। दूसरा वृक्षों में गोंद के रूप में, तीसरा पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में, और चौथा जल के रूप में झाग। ये 4 ब्रह्म हत्या हैं।
त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया। इंद्र से वृत्तासुर ने युद्ध किया, पर वृत्तासुर के लिए दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया। दधीची ऋषि को कौन कौन जानता है? आप जानते हो मैया, क्या कहानी है उनकी? दधीची ऋषि अपनी हड्डियों का दान करते हैं। कोई सोना चांदी हीरा मोती दान करता होगा, पर दधीची से देवताओं ने कहा कि आपकी हड्डी का वज्र बनाना है तो आपकी हड्डियां चाहिए। तो दधीची ऋषि ने अपने शरीर में खाद्य पदार्थ लगाए और गाय से चटवाया, तो गाय ने चाट चाट के पूरी चमड़ी निकाल दी। और फिर बची हड्डियां, उस हड्डी से वज्र बनाया गया। उस वज्र से दानी शिव दधीची, शिवी और दधीची, हरिश्चंद्र, इन सब का नाम दानवीरों में आता है। दधीची ने हड्डियों का दान दिया कि मेरी हड्डियों से यदि परोपकार हो रहा है तो ले जाइए। हड्डियों का दान, दानम दुर्गति नाशनम। जिस व्यक्ति के अंदर दान करने की भावना है, जो दान करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। वो जब भी जन्म लेगा, जहां भी जन्म लेगा और जब तक जिएगा, वो धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, जिसके अंदर परोपकार की भावना है। और जो कृपण है, कंजूस, वो हमेशा इस जन्म में किसी कारणवश किसी को धन मिल गया। कई बार लोग बड़ी कंजूसी करते हैं। डॉक्टर के लिए भले लाखों खर्च कर लेंगे, बीमार पड़ गए तो लाखों खर्च कर लेंगे, लेकिन क्या मजाल कि उनका 1 रुपए निकल जाए परोपकार के लिए? है भरा पड़ा है, चूहे कुतर रहे हैं पैसे, इतना है, चूहे कुतर रहे हैं। लेकिन क्या मजाल के वो एक गरीब परिवार की बेटी का विवाह कर दें। धन कमाना बहुत अच्छी बात है साहब, पर धन का 5% सदा धर्म में लगाना चाहिए। 5%, 10%, 100 रुपए में 5 रुपए, 10 रुपए। यदि परोपकार से जुड़ता रहा तो वो 80, वो 90 रुपए, 95 रुपए आपको फलीभूत होगा। और सब ही खा गए तो फिर वो कहीं और से निकलना शुरू हो जाएगा, किसी और रास्ते से जाएगा। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग, नाश। या तो धन को दान पुण्य करके उसे पवित्र कर लिया जाए, या तो खा पी के हजम कर लिया जाए, है ना? नहीं तो उसकी तीसरी गति है नाश। धन अपने आप नष्ट हो जाता है। यदि आपने परोपकार नहीं किया और अपने में भी खर्च नहीं किया, सेवाएं नहीं की आपने, तो वो धन अपने आप या तो चोर चुरा के ले जाएगा, या तो कोर्ट कचहरी चालू हो जाएगी, या डॉक्टरी चालू हो जाएगी, वो जाना शुरू हो गया, उल्टी सीधी जगह से निकलता है। इसलिए धन है तो धर्म से जोड़ते चलो। हड्डियों का दान कर दिया दधीची ऋषि ने। इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया, युद्ध से उन्हें पराजित किया, पर दधीची ऋषि की हड्डियों के वज्र में उन्हें भगवान नारायण का दर्शन होने लगा। क्योंकि दधीची ऋषि की हड्डियों से जो वज्र बना था, दधीची ऋषि सदा नारायण कवच का पाठ करते थे, तो उनके रोम रोम में अंग संग नारायण रमते थे, तो हड्डियों में नारायण का दर्शन हुआ। वृत्तासुर ने कहा कि ये प्रभु, आप स्तुति करने लगा वृत्तासुर, और स्तुति में कहा अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः।
मैं आपका दासानुदासो भवितास्मि भूया। नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। कहा कि मुझे कोई कामना नहीं, ना वैकुंठ की, ना स्वर्ग की, ना देवता बनने की, केवल एक इच्छा है नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं और सदा मैं आपका स्मरण करता रहूं। सच्चे भक्त का धन क्या है बताओ? सच्चे भक्तों का धन क्या होता है? जल्दी से बताओ, आप बताओ भैया, सच्चे भक्तों का धन क्या होता है? आपसे पूछ रहे हैं, आपसे बताओ, सच्चे भक्तों का धन क्या होता है? हाँ? आप बताओ बेटा, भैया बताओ, सच्चे भक्तों का धन क्या होता है? आप बताओ जी, सच्चे भक्तों का धन क्या होता है? हैं? पीछे की मैया बताओ मेरी माँ, भक्तों का धन क्या होता है? भक्तों का धन होता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान का नाम ही उनका धन है, भगवान ही उनका धन है, भगवान ही। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे आप चाहिए। यही मांगा, इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार कर दिया। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। राक्षस क्यों बना, इसकी कथा छोटी सी है, सो सुनाता हूं। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, बहुत सारी पत्नियां थीं, पुत्र हुआ नहीं, तो इन्होंने पुत्र के लिए बहुत संतों से प्रार्थना की, मंदिर गए। एक संत अंगिरा ऋषि से जब कहा तो संत बड़े पावरफुल थे, तपस्वी थे, एक फल दे दिया, पत्नी को खिलाना पुत्र होगा। पत्नी ने फल खाया, उनको संतान हुई, 5 साल का बेटा हुआ। राजा उस पत्नी से ज्यादा प्रेम करते जिसको बेटा हुआ। अन्य रानियां जलने लगीं, उन रानियों ने राजा को जहर, राजा के बच्चे को जहर देकर मार डाला। नन्हा सा बालक जहर खाया, मर गया। ऐसी नींद सोया जागा नहीं। तब नारद जी आए, समझाया क्यों रो रहे हैं? महाराज बेटा चला गया। नारद जी ने कहा जो जाना था सो चला गया, आप मत रोइए। जिद की तो नारद जी ने मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया, और जब जीवित हुआ पिता ने कहा आ तुझे गले लगाऊं। उस बेटे ने कहा खबरदार, ये बताइए आप हमें क्या मानते हैं? अरे तुम हमारे बेटे हो। उस बच्चे ने कहा मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मैं कुछ अपना हिसाब किताब बाकी था सो चुकाने के लिए आया था, चुक गया, अब जा रहा हूं। मैया इसे समझो, जो आपकी पत्नी है, पति है, पुत्र है, पुत्री है, ये जो आपके अपने हैं ना मेरी माँ, ये आपके अपने कुछ दिनों का हिसाब चुकाने आए हैं, जिसका जब हिसाब पूरा हो जाएगा उसी समय उसकी छुट्टी हो जाएगी। पत्नी आपकी सेवा करके कुछ हिसाब ही तो चुका रही है, आप भी कुछ हिसाब चुका रहे हैं। हो गया हिसाब पूरा, जाओ। आप लोग वृंदावन के लिए आए हैं ना, कितने दिन के लिए आए हैं? कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन। काम पूरा हो जाएगा, आपको जाना पड़ेगा कि नहीं? यही है संसार का भी हिसाब किताब। हम और आप इस शरीर में आए हैं, अपना कोई हिसाब किताब करने आए हैं, कर रहे हैं। समय पूरा हुआ, हिसाब पूरा हुआ, चलो वापसी, छुट्टी। पत्नी का टाइम पूरा हो गया, पत्नी निकल गई। पुत्र का हो गया, पुत्र निकल गया। पति का हो गया, पति। पिता का हो गया, पिता। दादा का हो गया, सबका हिसाब पूरा, छुट्टी।
एक दिन एक सेकंड भी उसके बाद कोई रुक नहीं सकता। स्टेशन आ गया, चलो उतरो। है ना मैया? इस संसार में सब अपना अपना भोगने आए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी पत्नी कौन है? आपकी पत्नी कौन है? ये आपकी पत्नी, ये आपकी पत्नी घर पे? आप कह रहे हैं हमारी पत्नी ये हमारे बगल में बैठी है। ये आपकी पत्नी नहीं है साहब, ये आपके पिछले जन्म का पाप और पुण्य है। ये आपकी पत्नी के रूप में आपको आपका पाप और पुण्य, भगवान ने पाप पुण्य का ही स्वरूप पत्नी है। यदि आपके पुण्य ज्यादा हैं तो आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपकी सेवा करती है, क्योंकि पुण्य से बनी है पत्नी, तो आपकी पांव दबाकर सेवा करेगी। और यदि आपके पाप ज्यादा हैं तो पाप से बनी है पत्नी, वो बहुत मारेगी, आपको सताएगी, परेशान करेगी। आपका बेटा भी आपके पाप और पुण्य से बनता है। आपका बेटा भी आपके पाप और पुण्य से बनता है। आपके पाप ज्यादा हैं तो आपका बेटा आपको गालियां देगा, आपको मारेगा, और आपके पुण्य से बना होगा बेटा तो वो आपकी श्रवण बनकर के सेवा करेगा। किसी का बेटा लाते मार रहा है तो तुम रोया ना करो, तुम्हारे ही पाप तुम्हारे पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, अब झेलो, वो तुम्हारा ही कर्मदंड है, वो तुम्हारा ही प्रारब्ध है, तुम्हारा ही किया गया पाप पुण्य पुत्र के रूप में मिला है, पत्नी के रूप में मिला है। और पति के रूप में, जो पत्नियों को पति मिलता है, आपका पति भी आपके पाप और पुण्य से बना होता है। आप पत्नियों का, आपका कोई पाप रहा होगा तो आपका पति 2-4 रोज मारता रहता है, कभी इस गाल में जमा दिया, कभी उस गाल में जमा दिया। तुम्हारे पाप ज्यादा हैं इसलिए तुम्हें गालियां भी मिलती हैं, अपमान भी मिलता है, थप्पड़ भी मिलते हैं। और तुम्हारा पति पुण्य से बना है, तुमने पुण्य किया तो तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, राम की तरह है, तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हारी बातें सुनता है, तुम्हें सम्मान करता है, आदर करता है, इज्जत करता है। तो आपके आसपास जितने लोग हैं ये सब पाप पुण्य का ही हिसाब किताब चल रहा है, कोई किसी की पत्नी नहीं है। पत्नी किससे बनी होती है? बोल दो, बोलो, किस मटेरियल से बनी है पत्नी? पाप और पुण्य से। पति किससे बना है? पाप और पुण्य से। बेटा किससे बना है? बोलो, पाप और बेटी किससे बनी है? पाप और पुण्य से। इस संसार में मैं अपने, आज आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपके पड़ोसी, चलो किसी की पत्नी अच्छा है, किसी की पत्नी अच्छी है, पति पुत्र सब अच्छा है, कई लोगों के पड़ोसी बुरे होते हैं, तो तुम्हारे पाप पड़ोसी के रूप में मिले हैं तुम्हें, तुम्हारे पाप तुम्हें पड़ोसियों के रूप में मिले हैं। कई लोगों का परिवार बहुत बुरा होता है पर पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं, तो तुम्हारे पुण्य पड़ोसियों के रूप में मिल रहे हैं। कुल मिला के ये समझो कि आपके पाप और पुण्य से ही आपकी पत्नी का निर्माण होता है। आपकी पत्नी वही क्यों है जो है? इस संसार में तो लाखों करोड़ों स्त्रियां हैं, वो आपकी पत्नी नहीं है, ये आपकी क्यों है? आपके पाप और पुण्य के हिसाब से ये आपकी पत्नी की जो नाक है ना, गाल हैं, मुंह है, आंखें हैं, ये भी आपके पुण्य और पाप से बनी है। किसी की पत्नी बहुत सुंदर होती है और किसी की पत्नी बिल्कुल सुंदर नहीं होती। तो कोई कहे जी उसकी पत्नी तो बड़ी सुंदर है, इसकी पत्नी सुंदर नहीं है, तो तुमने पुण्य किया होगा, तो तुम्हारे पुण्यों से तुम्हारी पत्नी तुम्हें सुंदर पत्नी प्राप्त हुई है।
तुम्हारे पापों से ही तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है, तुम्हारे पुण्य से तुम्हें सुंदर पति की प्राप्ति हुई है, और तुम्हारे पुण्यों से तुम्हें सुंदर पति मिला, तुम्हारे पापों से जैसा है ठीक। अब ये नहीं कि लड़ने लग जाओ, हम तो बता रहे हैं लड़ना मत, जैसी हो आप अच्छी हो। आपकी पत्नी और आपका हर आदमी का रूप रंग अलग अलग क्यों है? सब एक से क्यों नहीं है? सब अपने पाप और पुण्य को लेकर के पैदा होते हैं। और एक बात और है मैया, जरूरी नहीं है कि कोई गोरा होए तो सुंदर ही होगा, और जरूरी नहीं है कि कोई काला होए तो सुंदर नहीं होगा। कई बार सांवला व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है, गोरा है तो सही पर सुंदर नहीं होता। सब पर सब बातें लागू नहीं होती। तो चमड़ी गोरी काली है ना, वो जो स्वरूप होता है ना, सुंदर सा फेस, सुंदर सी छवि, वो पुण्य से मिलती है। आपके पुण्य से आपका निर्माण होता है, आपके पाप से आपका निर्माण होता है, और आप जो सुख या दुख पाते हैं वो आपके ही पाप और पुण्य का फल होता है। और हम आरोप किस पे लगाते हैं? भगवान ने बड़ा दुख दिया, भगवान ने नहीं दिया, तुमने बुरे कर्म किए थे तो बुरा। मैया ओ मेरी मां, पाप का परिणाम बोलो, पाप से क्या मिलता है? दुख। और पुण्य से, पाप से क्या मिलता है? और पुण्य से सुख। इसलिए आपको जो मिला है, पति जैसा, पत्नी जैसी, पुत्र जैसा, उसे स्वीकार करो और उसमें रहकर खुश रहो। क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। अब जो मिल गया है वो कर्म दंड थे, अब अच्छे कर लो तो आगे अच्छा होगा, अब गलत करो तो अब तो बिगड़ ही, आगे भी बिगड़ेगा। ठीक है? बोलो हाँ कि ना? समझ में आई? किस किस को बात आ गई समझ में? भैया हाथ उठा लो। मैया जा रही हो? अच्छा, टाटा। जल्दी आना मेरी माँ, हेलमेट लगा के आप ही जाओगी। जल्दी आना। मैया गुस्सा होके तो नहीं जा रही हो? यदि गुस्सा मैया हो गई तो तुम रूठी रहो मैया, हम तुम्हें मना लेंगे। तो भगवान श्री उस पुत्र के ज्ञान से राजा चित्रकेतु का अज्ञान मिटा और उन्होंने परम ज्ञान को धारण किया, पुत्र मोह छोड़ दिया। इसलिए बेटा बेटी के संग रहना है, पति पत्नी के संग रहना है, जिम्मेदारियां निभाना है, व्यवहार करना है, प्रेम से रहना है, परंतु आसक्ति नहीं रखना है ना, कि इसके बिना अब हम रह ही नहीं सकते। बस मन भगवान में लगाओ, भगवान अपने हैं, बस संसार के लिए रोना नहीं है। आना जाना तो चलता रहेगा, चलता चला आया है, चलता चला जाएगा। आना जाना तो ईश्वर के हाथ में, ठीक है? तो आगे चल रहे हैं। अब वही वृत्तासुर, वही चित्रकेतु जब सब छोड़ कर गए, भगवान शिव पार्वती को देखकर इन्होंने खूब मजाक उड़ाया। पार्वती के श्राप से चित्रकेतु वृत्तासुर हुआ। बाद में भगवान इंद्र के हाथों उनकी सदगति हुई भगवत भक्ति के कारण। ये रही उनकी कथा चित्रकेतु की। एक बार प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए भगवान को नरसिंह बन करके आना पड़ा। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त हैं।
प्रहलाद जी की माँ का नाम बताओ। कौन बताएगा? पीछे की मैया बताएंगी। प्रहलाद जी की माँ कौन? कौन? प्रहलाद जी के पिता कौन? हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप कहते हैं, और कयाधु इनकी माँ को कहते हैं। क्या नाम है इनकी माँ का? कयाधु, हिरण्यकशिपु भी कहते हैं, हिरण्यकश्यप भी कहते हैं। तो कयाधु और हिरण्यकश्यप। तो ये जो कयाधु माता हैं, इनके पुत्र हुए हैं प्रहलाद। सबसे छोटे हैं प्रहलाद जी, पर बड़े भक्त हैं। भगवान में इतना प्रेम है कि ये चलते फिरते सोते जागते केवल भगवान का नाम जपते हैं। क्या नाम जपते हैं? श्रीमन्नारायण, 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 श्री हरि, श्री हरि। चाहे श्री हरि कहो, श्रीमन्नारायण कहो, एक ही बात है। तो प्रहलाद जी नाम जपते हैं खूब। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने सुन लिया, तो अपने पुत्र को बुलाया, बेटा यहाँ आओ, ये आजकल तुम किसका नाम बोलते हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये भगवान का नाम है। प्रहलाद जी से कहा, अरे पगले, भगवान तो मैं हूं। हिरण्यकश्यपु बोला, भगवान तो मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई भगवान नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान सबके एक ही है, कोई माने ना माने। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप भी उनकी शरण में चलो। हिरण्यकश्यपु को बड़ा गुस्सा आया और प्रहलाद को मारना शुरू कर दिया। प्रहलाद जी ने कोई उत्तर ना दिया, चुपचाप खड़े होकर पिता के अत्याचार को सहन करने लगे। एक बात बताएं भक्तों, भक्ति के रास्ते पर यदि आप चल पड़े हैं तो शर्त यह है कि सहना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ेगा। प्रहलाद को भी सहन करना पड़ा। जहर दिया हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु ने प्रहलाद को, हिरण्यकश्यपु के कहने पर। तो प्रहलाद जी ने जहर पिया, पर बाल भी बांका ना हुआ। प्रहलाद की बुआ होलिका आग में लेकर बैठ गई जलाने, पर प्रहलाद का बाल भी बांका ना कर पाई। तो भगवान के भक्तों को जहर से, आग से गुजरना तो पड़ेगा। मीराबाई को भी गुजरना पड़ा जहर से। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। इसलिए मेरी मां, आप ये समझो कि भक्तों को सहन करना। आप लोग कहते हैं महाराज जी हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हम ही परेशान होते हैं। क्या बताएं, जो एग्जाम देने जाएगा उसी के सामने तो कठिन सवाल होंगे, जो एग्जाम ही नहीं देगा उसके सामने सवालों का क्या है। जो भगवान के रास्ते पर चल पड़ा है परीक्षाएं भी उसी की होंगी, जो चला ही नहीं उसकी परीक्षा क्यों होगी। जो आगे की क्लास में जाना चाहता है उसी का तो एग्जाम होगा, जिसे जाना ही नहीं उसका एग्जाम क्यों होगा। जिसे 11वीं कक्षा में जाना है उसका 10वीं का एग्जाम होगा, और जिसे जाना ही नहीं है तो होगा। तो जिसे भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है उसी के जीवन में चुनौतियां आएंगी, संकट आएंगे, लेकिन आएंगे तो आप घबराइए मत। सुदामा के जीवन में संकट आया, वो चलते चले गए, चलते चले गए, और सुदामा जी अब प्रहलाद जी को होलिका ने जलाकर मारना चाहा। होलिका जलकर राख हो गई, प्रहलाद जी का बाल भी बांका ना हो सका, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो भगवान ही मारते हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो मारने वाले कौन है मैया? बोलो, मारने वाला कौन? भगवान। और बचाने वाले? इसलिए मर जाओ तो भी खुश रहो और बच जाओ तो भी खुश रहो। मर जाओ तो भी भगवान की इच्छा है, बच गए तो भी भगवान की इच्छा है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। तो भगवान की मर्जी से सब हो रहा। अब आप कहेंगे महाराज जी फिर चोर चोरी करता है वो भी भगवान की मर्जी से ना। उसके लिए तो आपको भगवान ने बुद्धि दे रखी है, क्या सही है क्या गलत। केवल 6 काम भगवान करते हैं, बाकी आपको बुद्धि दे के भगवान ने स्वतंत्र कर दिया। 6 काम भगवान करते हैं, नोट कर लो। आपको याद हो तो मुझे एक बार रिवीजन कराओ। 6 काम भगवान करते हैं, 6 काम भगवान के हाथ में है। कौन कौन से? पीछे मैया बताएंगी मेरी माँ। छह काम भगवान करते हैं, वो 6 काम कौन कौन से हैं जल्दी बताओ। कौन कौन से काम भगवान के हाथ में? बोलो, आप बोलो। क्या काम भगवान करते हैं? 6 काम। 6 चीजें भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। हानि, रिवीजन करो, बोलो मेरे संग। हानि, यहां देखो ओ भैया, ओ पंचायती सुनो। हानि, हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। ये 6 चीजें किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। अब आप कहेंगे सब भगवान की मर्जी से होता है। नहीं, तुम चोरी कर रहे हो ये भगवान की मर्जी नहीं। तुम किसी के संग दुराचार कर रहे हो ये भगवान की मर्जी नहीं है।